नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवीसीएन न्यूज। टीवीसीएन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। तमिलनाडु के अंदर रब ने बना दी जोड़ी विजय और राहुल की। बहुत दिलचस्प रहा। टीवी के तमिलनाडु के अंदर 108 सीट ला करके भी जो 5 तारीख के बाद से ही 4 तारीख को रिजल्ट आया, 5 तारीख से जो टीवी के दौड़ चक्कर लगा रही थी राज्यपाल के पास, बहुत शर्म की बात कि एक राज्यपाल इतना बड़ा भेदभाव कैसे कर सकता है। लेकिन जब मोदी और शाह के रिमोट से जो चल रहे हो राज्यपाल, तो फिर बात ही क्या कहना। लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है कि आखिरकार विजय बने और राहुल गांधी का उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए युवा सीएम, और उन्होंने घड़ी दिखाकर कहा टाइम स्टार्ट नाउ, यानी कि तमिलनाडु के 8 करोड़ जनता की सरकार रहेगी। और 8 करोड़ जनता जो विरोधी हैं और जो साथी हैं, सबकी सरकार। ड्रग्स माफिया को लेकर के विजय ने स्पेशल कहा और हर किसी के साथ मिल के चलने की भी बात। विचार बहुत अच्छा थे, शोभनीय थे। विजय के आंखें नम थी, राहुल गांधी के साथ सेल्फी ली, राहुल गांधी के साथ जी रहे। शायद राहुल न होते तो विजय शपथ न ले पाते। लेकिन यह एक अलग चीजें हैं, भावनात्मक जुड़ाव एक दूसरे का अच्छी बात है, होनी चाहिए। लेकिन राजनीति इस देश के लिए होनी चाहिए। राजनीति इस देश के लोकतंत्र और इस देश के संविधान के लिए राजनीति जरूरी है, और वह राजनीति इसी देश हित को देखते हुए होना चाहिए, ना कि हिंदू मुस्लिम। आज तमिलनाडु ने टीवी के चीफ विजय को, सी जोसेफ विजय को सीएम बना करके और सत्ता में बैठा करके यह दिखा दिया तमिलनाडु ने कि जो 60 साल से डीएमके और एडीएमके की सरकार अदला बदली चल रही थी, उसे खत्म किया और एक नया विकल्प जनता ने किया। और विजय अगर लोगों की उम्मीदों पर खड़े रहे तो यह पुरानी राजनीति ध्वस्त हो जाएगी। राहुल गांधी का एक क्रेज और समर्थन, सहयोग सराहनीय था। ऐसे में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबकी सरकार होगी, देश की सरकार। इसी को कहते हैं देश की सरकार। यानी कि हमारा देश कई संस्कृतियों से भरा हुआ, कई रंगों से भरा हुआ, जिसे हम बहुत प्यार से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हम भाई भाई का एक विचार रखते हैं, उसको आगे बढ़ने का और एकजुट होने का मौका मिलेगा। अच्छी चीज है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री बेचैन हो गए, कर्नाटक गए, और कर्नाटक उन्होंने कहा कि कांग्रेस वादाप्रस्त है, धोखाप्रस्त है, क्या क्या उनकी जो भावनाएं हैं, जो पीड़ा हो रही थी उनके अंदर सरकार, क्योंकि भाजपा चाहती थी कि उसका एक विधायक है तो क्या हुआ, सरकार बन जाए उसकी। वह तो एक भी विधायक ना हो तो अपना सरकार बनाने चलती है। उसी विजय के ऊपर एफआईआर तो क्या क्या करने लगी, अलग अलग ईडी सीबीआई की तैयारी, बहुत कुछ चल रहा था, क्योंकि भाजपा सत्ता में आना चाहती थी और एडीएमके को सत्ता में, एडीएमके के साथ विजय आ जाए, यह ऐसा चाहती थी। और वह भी नहीं तो डीएमके एडीएमके मिल जाए, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा होने नहीं दिया। कर्नाटक के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीएमके की तारीफ करते हुए कांग्रेस को कोसा, जो लगातार हुआ करते हैं, जिसके ऊपर वह राजनीति करते हैं। लेकिन जनता यह समझती है कि कौन किसको डस रहा है और कौन किसके पीठ में छोरा घोंप रहा है। कुछ चंद उदाहरण आप दर्शकों के सामने रखना चाहूंगा कि उड़ीसा के अंदर नवीन पटनायक सालों से भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, और नवीन पटनायक ने ही भारतीय जनता पार्टी को स्पेस उड़ीसा में दिया था। उन्हीं के पीठ में छोरा घोंप के खुद सरकार में बैठ गई, उनको खत्म कर दी। जिससे छुरा घोंपती है पूरी तरह से खत्म कर देती है, किसी काम के नहीं रह गए, उठ नहीं सकते। अब वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी खूब अच्छा से पहुंचा, उनको खत्म कर दिया। उद्धव ठाकरे जिस भारतीय जनता पार्टी को जमीन दी महाराष्ट्र के अंदर, उनको पार्टी ही छीन दी, उनकी वजूद ही छीन दिया।
नीतीश कुमार को पूरी तरह से खत्म कर दिया। सिंपली उनकी राजनीति ही खत्म कर दी, पार्टी अब उठ ही नहीं सकती। ममता बनर्जी जो 15 साल से सत्ता में थी, चोरी से सरकार बना दी, उनको हटा दिया। अब एनडीए गठबंधन के एक ही बचे हुए हैं, चंद्रबाबू नायडू, उनका भी अगला नंबर आ जाएगा। ऐसे में एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे को छोड़ के आए तो उनको भी खत्म कर दिया, कोने में बिठा दिया। लेकिन कांग्रेस ने किसको छोड़ा घोप करके उसकी पार्टी पर कब्जा कर लिया या सत्ता पर कर लिया? क्या डीएमके को सत्ता से गिरा दिया, हटा दिया कांग्रेस ने? क्या ममता बनर्जी को कांग्रेस ने हराया? क्या अखिलेश यादव को सत्ता से दूर कांग्रेस ने किया? क्या बाकियों को कांग्रेस ने किया? कोई एक ऐसा नहीं मिलेगा। हर क्षेत्रीय पार्टियों ने कांग्रेस का नाजायज फायदा उठाया, खुद मजबूत हुए और कांग्रेस को कमजोर करते गए, और आज भी वही चाहते हैं। तो कांग्रेस ने अपना रास्ता साफ कर दिया विजय थलपति को समर्थन देकर, एक युवा को, ईमानदार युवा को, जो देश के लोकतंत्र के लिए जीता है, उसके लिए। तो फिर उसमें मिर्ची क्यों लग रही है हमारे देश के प्रधानमंत्री को? क्योंकि इसका नुकसान नरेंद्र मोदी को सबसे ज्यादा होगा। ये डीएमके जो एनडीए गठबंधन का हिस्सा है वह समाप्त हो जाएगी। विजय के साथ राहुल गांधी का आना एक इतिहास में पन्नों में दर्ज होगा। आने वाली राजनीति जो 2029 की लोकसभा की होगी, पूरी तरह से साफ डीएमके हो जाएगा। और डीएमके ने जो किया है कांग्रेस को, जिस तरह से उसने टारगेट निशाना किया है, इंडिया गठबंधन के ऊपर सवाल खड़ा कर दिया। और कांग्रेस अकेले चले अपने यूपीए का गठन करे थे, जो यूपीए पार्ट 1 और पार्ट 2 मनमोहन सिंह ने 10 साल सरकार चलाई थी। फिर यूपीए गठन हुआ, नए यूपीए बना, तो कांग्रेस सत्ता में भी आएगी। मोदी को इसी बात का डर है, यही चाहते हैं। अब फैसला जनता करे और जनता ही इसका हिसाब भी कर सकती है। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है? सी जोसेफ विजय कुमार इस्तीफा, इस वक्त वह बन ही गए, सीएम बन गए, और उनका सीएम बनना तमिलनाडु के हित में है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। बाकी आप दर्शकों की जो भी राय हो, सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को ही कहिएगा कि इस खबर को शेयर करें। और आपने टीवीसीएन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीवीसीएन न्यूज को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।